सरकार ने दे रखी थी कि लोग ये मान लें चुनाव ईमानदारी से हो रहा है। हाँ, अगले बार में गड़बड़ करेंगे। हाँ, ध्यान रखें ये चुनाव के उसके भरोसा ना रहें कि जैसा ये हो रहा है ऐसे ही होगा। इसमें तो डील सी थी कि चुनाव जीत जा और लोग ये समझे कि देश में चुनाव ईमानदारी से हो रहे हैं। ये 22 में चुनाव हुए थे, उसमें कहाँ गए थे मुद्दे? मुद्दे तो उसमें भी थे। लोगों ने वोट तो उस टाइम पे भी ऐसे ही दिए थे, लेकिन उस टाइम पे सब 100 सीटें सरकार ने फर्जी तरीके से जिताई। जब इस तरह के चुनाव होंगे, सरकार फिर उसी तरह से काम करेगी। एक सीट पे ईमानदारी और पूरे 405 सीटों पे बेईमानी। आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का क्या रूप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है? क्या 2013 में किसान संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा की कोई ऐसी रणनीति है जिससे सरकार पर दबाव बने और सरकार ने जो वायदे किए थे किसान आंदोलन की समाप्ति पे वे पूरे हो? जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ, सरकार ने वादा किया कि किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है वो वापस लिए जाएंगे। उसके बाद से भी लगातार कोशिश हो रही है आपको भी घेरने की, आपसे जुड़े लोगों को घेरने की। दिल्ली में आपको भी घेरने की कोशिश की गई। उस सवाल को मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे और आपसे जवाब भी सीधा ही चाहूँगा। क्या राकेश टिकैत और उनसे जुड़े लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है सरकार? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2022 विदा होने वाला है और शुरुआत होने वाली है 2023 की। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और उससे पहले ही राकेश टिकैत कई बार ऐलान कर चुके हैं बड़े किसान आंदोलन का। अभी मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पे उपचुनाव भी हुआ और इस उपचुनाव में लगभग एक दशक बाद पहली बार किसानों के मुद्दों के आधार पे लोगों ने वोट किया। 2024 में क्या प्रभाव किसान आंदोलन का चुनाव पे पड़ने वाला है, इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। चौधरी साहब, जैसे इस बार खतौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ और 8 महीने बाद ही लोगों ने 16,000 वोटों से जीतने वाली पार्टी को 22,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। किस तरीके से आप इस चुनाव परिणाम को देखते हैं? अरे जनता तो वोट दे ली होगी, नाराज होंगे भाई, उसे दे ली होगी वोट। जनताएं तो अदलते बदलते रहे हैं सब। कुछ सरकार ने छूट सी दे रखी थी, ये था। किस तरह की छूट? इसको जिताने की सरकार ने दे रखी थी कि लोग ये मान लें चुनाव ईमानदारी से हो रहा। हाँ, अगले बार में गड़बड़ करेंगे। हाँ, ध्यान रखें ये चुनाव के उसके भरोसा ना रहें कि जैसा ये हो रहा है ऐसे ही होगा। इसमें तो डील सी थी कि चुनाव जीत जा और लोग ये समझे कि देश में चुनाव ईमानदारी से हो रहे। हाँ, आने वाले टाइम पे जैसे पहले होता था ऐसे ही होगा, जैसे पहले पूरी यूपी में होया ऐसे ही होगा। इस चुनाव में जैसा हम खतौली विधानसभा क्षेत्र में गए, मतदाताओं से भी बात की, लोगों का कहना था कि भाई आवारा पशु के कारण जो नुकसान हो रहा है खेती को, उस आधार पे ट्यूबवेल पे जो सरकारी मीटर लगाने की कोशिश है सरकार की, उसके खिलाफ गन्ने का भुगतान भी देरी से हो रहा है बहुत सारी चीनी मिलों में, और गन्ने का रेट अब तक घोषित नहीं हुआ। उस आधार पर भी इस बार लोगों ने जाति धर्म से उठ के किसान बन के वोट किया है। तो क्या 2024 तक भी ये ये एक सीट से कोई फर्क लग रहा पड़ने कमती बत्ती कर दिया। ये 22 में चुनाव हुए थे, उसमें कहाँ गए थे मुद्दे? मुद्दे तो उसमें भी थे। लोगों ने वोट तो उस टाइम पे भी ऐसे ही दिए थे, लेकिन उस टाइम पे सब 100 सीटें सरकार ने फर्जी तरीके से जिताई। जब इस तरह के चुनाव होंगे, सरकार फिर उसी तरह से काम करेगी। एक सीट पे ईमानदारी और पूरे 405 सीटों पे बेईमानी। जहां से सरकार बनती है वहां पे बेईमानी है और जहां से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे ईमानदारी है। तो आप कह रहे हैं कि 2024 में भी वही जो 22 वाली कहानी थी भाई वो अगर दोहराई उस जाएगी? टाइम पे बेईमान नहीं हुआ होगा तो 2024 में भी बेईमान नहीं करेंगे। जहां सरकार बनेगी वहां बेईमानी होगी, जहां से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां ईमानदारी होगी। अच्छा, आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का क्या रूप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है? क्या 2013 में किसान संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा की कोई ऐसी रणनीति है जिससे सरकार पर दबाव बने और सरकार ने जो वायदे किए थे किसान आंदोलन की समाप्ति पे वे पूरे हो?
2013 में तो कानून बना था, ये भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, उसको भी चेंज कर दिया। 2023 में बड़े आंदोलनों की रूपरेखा बनेगी, रूपरेखा बड़े आंदोलनों की। तो कब से शुरुआत मानने जा कि भाई ये बड़े आंदोलन की, जो आप लगातार कह रहे हैं कि भाई बड़ा आंदोलन हो, कब से शुरुआत इसकी हो सकती है? क्या पता कब से, जब तंग हो जाएगी जनता अपने आप करेगी शुरुआत, करेगी जनता। हो लग रही धीरे धीरे तंग करेगी, जब तंग हो जाएगी तो करेगी ये। जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ, सरकार ने वादा किया कि भाई किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है वो वापस लिए जाएंगे। उसके बाद से भी लगातार कोशिश हो रही है आपको भी घेरने की, आपसे जुड़े लोगों को भी घेरने की। दिल्ली में आपको भी घेरने की कोशिश की गई। आपके कार्यालय प्रभारी है, उनको भी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। आपने गिरफ्तारी का पोस्ट भी डाली अपने फेसबुक पेज पे। सरकार लगातार, क्या कोशिश है सरकार की इसमें? सरकार का काम है, सरकार काम करती रहे अपना, वो सरकार का काम है, करती रहती है ये काम। हाउस में ये कहेंगे पार्लियामेंट में कि केस वापसी हो गए, और थानों से केस वापसी नहीं होती। अब पता नहीं कौन सा गणित है भाई। मैं भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुए, इन्हें जवाब दिया कि केस वापसी हो गए, और थानों में केस वापसी नहीं हुई। तो सरकार अपने जो वायदे हैं उन पे कायम नहीं है। कायम नहीं होती, उन पर कायम नहीं रहती, झूठ बोलती रहती है। तो सरकार को अपने वायदे याद दिलाने के लिए क्या कोई बड़ा शोर सुनाई देने वाला है आने जल्दी? अभी देखो क्या होगा, अभी तो चल रहा अभी काम, अभी तो नया साल आओगा जब देखेंगे। नए साल के दस्तक में तो अब कुछ ही दिन है। 2013 शुरू हो जाएगी तो 24, सॉरी 23 शुरू होगा तो 24 सामने दिखाई देगा। अब ये एसकेएम की मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि क्या करना है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का एक बड़ा सवाल है। ये बड़े इशू हैं देश के सामने। फसलों की कीमतें नहीं मिलती, भुगतान नहीं मिलता, बिजली की समस्या है, तो ये समस्या आएंगी। मैं एक सवाल को मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, और आपसे जवाब भी सीधा ही चाहूंगा। क्या राकेश टिकैत और उनसे जुड़े लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है सरकार? हाँ, हम ही क्या को देश से बाहर रहे हैं, जब सारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो भी सरकारों के खिलाफ बोलने का काम करेगा उसको ये घेरने का काम करेंगे, एक एक को तोड़ने का काम करेंगे। तो आपके संगठन में जो टूट हुई वो भी इसी हाँ, रणनीति का ये नहीं का ही काम है, सब सब यही काम कर रहे हैं। अच्छा, स्थानीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं भाई, आज शामली में आपने प्रशासन से एक तरह से समझौता कराया, जो कॉरिडोर निकल रहा है उसको लेके, उसमें भी कई वादे पूरे नहीं हुए। आज आप सिखेड़ा जाने वाले हैं, लोग हाईवे पे अपने मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं किसान। लगातार किसानों की अनदेखी जो हो रही है स्थानीय स्तर पर भी, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो हो रही समस्या है, तो पहले से भी चलती आ रही, आज भी चलती आ रही। पहले समाधान हो जाते थे, अब समाधान नहीं होता। ये जाएंगे, हाईवे तो एक ही बार ही बनेगा, और यहाँ पे टेक्निकल वो है कि गन्ना निकलता है यहाँ को, तो गन्ने में जहाँ को ट्रक निकलेंगे तो वहां को पुल की हाइट से जो अंडर पास है, तो उतने हाइट के अंडर पास बने कि जिसमें को गन्ने के ट्रक निकल जाए। जब सर्वे होता है तो ये उनको जानकारी नहीं है। अलग अलग जहाँ हाईवे निकलेंगे वहां की अलग अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पे गन्ने के शुगर फैक्ट्रियां हैं, गन्ने के ट्रक निकलते हैं, तो उसकी हाइट के अंडर पास यहाँ पे चाहिएंगे। ये दिक्कत यहाँ पे है। शामली के किसानों का आरोप है जो सिंचाई की नालियां है सरकारी, उन्हें भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, वो भी उनकी भी सही व्यवस्था नहीं की जा रही है। अरे जब आंदोलन होंगे भाई सारी व्यवस्था होगी, आंदोलन कमजोर होंगे तो कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। आंदोलन को अपना ठीक रखो, कहीं दिक्कत आ रही रास्ते को उसे बंद कर लो, हाईवे को। अधिकारी आ जा, समझौते हो जा, फिर उसे चलवाए दो। अब घर में बैठ कर तो भाई सारी चीज होगी नहीं, कि घर में बैठेंगे अब नहीं होगा। वहां होंगे, आंदोलन चल रहे जहाँ पे, वहां पे सब होंगे। जहाँ पे लोग जागरूक नहीं होंगे वहां पे मिट्टी गिर कर भाग जाएंगे, तो कंपनी के लोग हैं।
तो ये थे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने इतने संकेत तो दे दिए कि 2023 में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, लेकिन उसके लिए पहले एसकेएम की मीटिंग होगी और उसी में किस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हो, किस तरीके से सरकार पे वो दबाव बने कि सरकार अपने जो वायदे सरकार ने किए थे वो पूरे करने पे मजबूर हो, उसकी पूरी रणनीति एसकेएम की मीटिंग में तय होगी।